This is an indie podcaster production. राम सिंह की आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। छत की कड़ियां धुंधली पड़ने लगी। उसने अंगुलियों से अपनी आंखें पोंछ ली। अंगुलियां भीग गई। पलक झपकते ही वह उठा और हाथ पैर साफ कर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे जाकर बैठ गया। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कहानी जानी अनजानी का सीजन 3 आपको कैसा लग रहा है? हमें hello@piyushagarwal.com पर ईमेल के जरिए या फिर एप्पल पॉडकास्ट पर रिव्यू डालकर जरूर बताएं। ये सीजन खास आप लोगों के सहयोग से ही मुमकिन हो पाया है। हर शुक्रवार मेरी टीम आपके समक्ष कुछ अलग कहानियां और कुछ छुपे हुए लेखकों को ढूंढ कर ला रही है। आप भी आइए और हमारे साथ मिलकर साहित्य के इस खजाने का आनंद लें। ये ऐसा खजाना है जो बांटने से और बढ़ता है। आज हम आपको मिलवाते हैं इतिहास के पन्नों से एक और अनजाने लेखक से, जिनका नाम है गुरबचन सिंह भुल्लर। हम पढ़ेंगे इनकी कहानी जिस मरने से जग डरे, जिसमें जीवन और मृत्यु के रिश्ते पर गुरबचन जी ने एक बहुत ही मार्मिक कहानी रचा है। गुरबचन सिंह भुल्लर पंजाबी भाषा के नामवर कहानीकार हैं। उनके कहानी संग्रह अग्नि कलश को साल 2005 में साहित्य अकादमी दिल्ली का पुरस्कार मिल चुका है। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। जानते हैं किसी अजीज के खोने के गम को। जिस मरने से जग डरे, गुरबचन सिंह भुल्लर। पिछले कई वर्षों के बने नियम अनुसार आज भी राम सिंह मुंह अंधेरे उठा था। मुंह में दातुन डाल वह जंगल पानी गया था और गुरुवाणी का पाठ करते हुए उसने स्नान किया था। परंतु आज वह गुरुद्वारे जाने की बजाय कोठरी में पड़े पलंग पर जाकर लेट गया था। उसकी आंखें छत की कड़ियों पर टिकी हुई थी, जैसे वह छत से पार खाली आसमान को देख रहा हो। उसकी पत्नी को गुजरे आज तीसरा दिन हो गया था और वह महसूस कर रहा था कि भजन बंदगी के सभी साधन भी उसके अस्थिर मन को शांति देने में एकदम नाकामयाब सिद्ध हो रहे थे। जब से राम सिंह ने बड़े संत जी से अमृत लिया था और गुरुवाणी में आनंद लेना आरंभ किया था, वह मृत्यु को पूर्ण परमानंद की प्राप्ति समझने लगा था। अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई मौत हो जाती, लोग राम सिंह को आखिरी प्रार्थना करने के लिए बुलाते। वह प्रार्थना करता, चिता को आग दी जाती और वह एकत्रित हुए लोगों को जलती चिता से दूर खड़े होने पर रास्ते से गुजरते हुए तथा चौपाल पर बैठे लोगों को गुरुवाणी में से प्रमाण देकर उन्हें समझाता तथा धीरज बंधाता। मौत के बारे में सोचकर वह स्वयं कभी भी भयभीत नहीं होता था। उसकी निगाह में मौत मनुष्य को अनात्मा से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला पल था। देहांत से 10-12 दिन पहले जब बचिंत कौर कुछ बीमार हुई थी, तब उसकी मौत हो जाने के बारे में तो राम सिंह ने सोचा भी नहीं था। वैसे भी वह मौत को एक परिवर्तन ही मानता था। जब दवा दारू के बावजूद बचिंत कौर के बचने की उम्मीद कम नजर आने लगी, तब भी राम सिंह घबराया नहीं था। आखिर बचिंत कौर के शारीरिक अंगों ने साथ देना छोड़ दिया। तब भी राम सिंह उसके सिरहाने बैठा पाठ करता रहा था और उसकी आंखों में नमी नहीं आई थी। फिर बचिंत कौर जोर जोर से आखिरी सांसें लेने लगी तो राम सिंह ने उसके पास से उठकर गुरुद्वारे से लाए जल का चम्मच स्वयं उसके मुंह में डाला था, लेकिन वह अंदर जाने की बजाय बाहर की ओर ही निकल गया था। तो राम सिंह ने पास बैठे अपने भतीजों से कहा था, लो भाई लड़को, तुम्हारी ताई तो चली बैकुंठ धाम। परिवार के लोग रोने पीटने लगे, पड़ोसी इकट्ठे होने लगे, लेकिन राम सिंह गुजर चुकी पत्नी के निकट बैठा। जो आया सो चल सी, सब कोई आई बारिये, दुहरा रहा था
और मनुष्य के जीवन के नाशवान होने का उदाहरण दे रोते सगे संबंधियों को धीरज रखने तथा मौन रहने की शिक्षा दे रहा था। बचिंत कौर को चिता पर लिटा राम सिंह ने स्वयं आखिरी प्रार्थना की, अपने हाथों से मुखाग्नि दी। घर आकर स्वयं प्रसाद तैयार कर अर्धी से वापस लौटे लोगों में बांटा था। उसके बाद भी वह चौपाल पर बैठे लोगों को गुरुवाणी में से हवाले देकर इस शरीर की नश्वरता के बारे में सुनाता रहा था। चिंताता की कीजिए जो अनहोनी होए, ऐ मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। लेकिन अब शून्य में देखते हुए राम सिंह सोच रहा था कि बात इतनी आसान नहीं थी जितनी वह समझता रहा था। परसों की शाम तथा आधी रात तो चौपाल पर जुड़े लोगों के साथ बातें करते हुए बीत गई थी। रात के पिछले पहर ही कहीं आंख लगी थी। कल सुबह गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करके वह कितनी देर तक पाठ करता रहा था। बाद में अफसोस करने आए लोगों से वचन विलास करते शाम हो गई। लेकिन इस उनिंदी रात में उसे कई बार अजीब अजीब से स्वप्न आते रहे थे तथा उसकी आंख कई बार खुली थी। कभी उसे लगता कि बचिंत कौर उसके सिरहाने खड़ी है, कभी वह देखता कि बचिंत कौर उड़ती जा रही है ऊपर ही ऊपर खुले आकाश में। कभी उसे नजर आता कि बचिंत कौर साक्षात उसके सामने खड़े खड़े ही राख के ढेर में बदल गई है और हवा के झोंकों में वह राख चारों ओर बिखरती जा रही है। हर बार करवट ले और वाहे गुरु कहकर उसने सोने का यत्न किया, लेकिन उसे नींद बहुत कम आई थी। आज का दिन बीती रात से भी ज्यादा बोझिल लग रहा था। राम सिंह बार बार अपनी सोच को रोकता, लेकिन वह बार बार उसके चंगुल से निकल बिखर जाती। वह चाहता था कि उस आप बीती की कोई बात याद ना आए। वह बस पत्थर के समान चारपाई पर भावहीन सा पड़ा ही रहे। लेकिन उसके बीते वर्षों की किताब बार बार उसकी आंखों के सामने स्वयं ही खुलती जाती थी। राम सिंह ने अपनी जवानी के समय खेतीबाड़ी का काम किया था, कुछ साल विवाह से पहले और कुछ साल बाद में भी। फिर वह सिंह बन गया। कुछ भजन बंदगी की लगन, कुछ जवानी का बीतते जाना और निसंतान होना, इन सभी कारणों से उसने कृषि छोड़ दी। कोल्हू के बैल की भांति कमाता भी तो किसके खातिर? वह और बचिंत कौर दो ही तो जीव थे खाने वाले। उन्होंने जमीन ठेके पर दे दी। उसके जीवन यापन के लिए वह काफी था। अपने भाई भतीजों से वह अलग हो गया, लेकिन नम्र स्वभाव का होने के कारण अलग होने के बावजूद उसके सभी के साथ संबंध पहले की भांति ही बने रहे। राम सिंह के भतीजों को भी जमाने की हवा नहीं लगी थी। न उन्होंने कभी बाप के सामने आंख ऊंची की थी और न ही कभी ताऊ के आगे बोले थे। राम सिंह उठता अभी भी सुबह सवेरे ही था, जब किसान हल जोतते थे। जंगल पानी जाकर नहाता और पूजा पाठ करता। इतने में बचिंत कौर चाय बना लाती। वह गुरुद्वारे से लौटता तो खाने का समय हो चुका होता। दोपहर के समय वह कोई जन कथा, तवारीख या कोई और ग्रंथ पढ़ता और बचिंत कौर सुनती रहती। दिन ढले वह खेतों की ओर चल देता। एक तो सैर हो जाती और साथ ही फसलों पर नजर डालाता। शाम को घर आ वह करने वाला कोई छोटा मोटा काम निपटा लेता। हाथ मुंह धोकर शाम के समय की पूजा अर्चना करता और बचिंत कौर से छोटी छोटी बातें करते हुए सो जाता। राम सिंह के जीवन में न कोई बड़ा दुख था, न किसी बड़े सुख की वह तलाश में था। न उसे कोई गम था और न ही उसे किसी बड़ी खुशी की इच्छा थी। दिन आते थे, जाते थे। दोनों पति पत्नी शांत नदी की पानी की भांति बहते जा रहे थे। न कोई शोर, न ही चंचलता। गुरुवाणी के प्रभाव के कारण वह समझता था कि मनुष्य 84 योनियों के फेर में इस संसार में आता है और योनि की पूर्णता के बाद चला जाता है। इस दुनिया की भौतिकता से उसने एक दूरी बनाई हुई थी। कमल के फूल की भांति जल में रहकर भी वह एकदम निरपेक्ष था। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के साथ उसका ज्यादा मोह नहीं था, इसलिए उसका किसी से भी कोई वैर भाव नहीं था। अधेड़ उम्र में उसने संबंधियों के घरों में भी जाना कम कर दिया था। संबंधी आते, उसके भाई से मिलते, उससे भी मिलकर चले जाते। उसकी सारी दुनिया बचिंत कौर तक ही सीमित थी। यदि उसने कभी कोई काम करवाना होता या उसे किसी वस्तु की आवश्यकता होती, उसके भाई के परिवार ने उसे कभी निराश नहीं किया था।
भाई भतीजों में से कोई भी उसे इनकार नहीं करता था। बचिंत कौर को उसकी प्रत्येक आदत, उसके सभी कार्यों का समय, उसकी प्रत्येक जरूरत के बारे में मालूम था। राम सिंह को अपनी किसी जरूरत के बारे में बचिंत कौर से कभी कुछ कहना नहीं पड़ता था। उसके दिल की जैसे वह हर बात को जानती थी, समझती थी। राम सिंह की आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। छत की कड़ियां धुंधली पड़ने लगी। उसने अंगुलियों से अपनी आंखें पोंछ ली। अंगुलियां भीग गई। पलक झपकते ही वह उठा और हाथ पैर साफ कर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे जाकर बैठ गया। पाठ कर वह अपने अस्थिर मन को थोड़ा शांत करना चाहता था, लेकिन ग्रंथ साहिब से 2-4 पेज पढ़ने के बाद ही उसने उन्हें रुमाला देकर ढक दिया। फिर वह उठकर साथ वाले कमरे में चला गया। बिना मतलब ही उसने फट्टे पर हाथ मारा। बचिंत कौर की ऐनक वहां पड़ी थी। उसने डिब्बे में से निकालकर ऐनक को अपनी कमीज से साफ किया और फिर डिब्बे में डालकर उसे वहीं रख दिया। निकट ही एक शीशे में पिसी काली मिर्च तथा देसी खांड मिलाकर रखी हुई थी। जब कभी तेज खांसी छिड़ती तो बचिंत कौर इस मिश्रण को हाथ पर डाल मुंह में डाल लिया करती थी। खांसी रुक जाती तो उसकी सांस रुक रुक कर आने लगती। स्टूल पर आधी भरी दवाई की कई शीशियां पड़ी हुई थी। बचिंत कौर ने उन दवाइयों के खत्म होने तक का भी इंतजार नहीं किया था। जाने वाला कैसे एकदम से चला जाता है और उसके द्वारा जमा किया हुआ सभी कुछ यहां पड़ा रह जाता है। सामने की दीवार पर लगी कील से बचिंत कौर के कपड़े लटक रहे थे। दाईं ओर की दीवार पर 2-3 महीने पहले ही सफाई कर उसने कुछ बेल बूटे बनाए थे। उनके नीचे अनपढ़ों के समान कुछ अक्षर जोड़ जोड़कर उसने अपने हाथों से सतनाम वाहिगुरु जी महाराज लिखा था। वह देख राम सिंह और भी उदास हो गया। लेकिन यह तो परमात्मा की मर्जी थी, उसका आदेश था। वह फिर से बिस्तर पर आ बैठा। भारी मन से उदासी का बोझ उतारने के इरादे से उसने कल की तरह फिर से ऊंचे स्वर में शब्द पढ़ना आरंभ किया। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। उसने आंखें बंद कर ली और फिर शब्द दोहराया, जिस, लेकिन आवाज उसके गले में ही कहीं अटक कर रह गई। उसने खखारते हुए गला साफ किया और फिर से शब्द बोलने लगा, जिस प्यारे सियू ने, और झमझम उसकी आंखें बहने लगी। वह ये कौन सा शब्द बोलने लगा था? जिस प्यारे सियू ने तिस आगे मर चलिए, दृग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। कितनी ही देर तक आंखें मूंद वह यही शब्द दोहराता रहा। उसने उठकर गुरु ग्रंथ साहिब के पास पड़े गड़वे से पानी ले मुंह धोया और जूते पहन बाहर निकल गया। धूप काफी तेज हो चुकी थी। वह अभी तक घर नहीं लौटा था। उसके भाई का परिवार परेशान होने लगा। गुरुद्वारे में तो उसने कभी इतनी देर नहीं की थी। बड़ा भतीजा पता करने गया तो देखा राम सिंह वहां नहीं था। भतीजे के मन में ऐसे ही विचार आया, कहीं ताऊ ताई की चिता की ओर न गया हो। गुरुद्वारे से निकल जब वह झाड़ियों के पास पहुंचा तो देखा राम सिंह आधे मुंह वहां गिरा हुआ था। उसकी दोनों भींची मुट्ठियों में राख भरी हुई थी। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है।
तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।